नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि WHO ने हाल ही के अंदर रिकॉग्नाइज किया था कि कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर जो कि वाकई में एक डिजीज है। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग इस डिजीज से कहीं पर भी इफेक्टिव नहीं है, तो इस लेक्चर को आप लोग अंतिम तक जरूर देखना। आप लोगों को यह पता चलेगा कि इसके कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपके मेंटल स्टेटस को कैसे ये चेंज कर देती है। ये सारी जानकारी आज हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन WHO के साथ साथ में और कई डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने इस चीज के लिए कहा था कि वाकई में ये एक मेंटल डिसऑर्डर एक साबित हो सकता है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पोर्नोग्राफी से इतने ज्यादा एडिक्टेड होते हैं और कई बार उनके एक्ट में वो चीज देखने को मिलती है। जैसे कई बार वो किसी का रेप करते हैं या फिर किसी के साथ में वो हरकतें करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अर्जेस आना। वो व्यक्ति इतना ज्यादा उसके अंदर घिर जाता है कि कंट्रोल नहीं कर पाता अपने इमोशंस को। तो WHO ने कंपल्सिव सेक्सुअल जो बिहेवियर है इसको एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर जो है या फिर डिजीज हम लोग कह सकते हैं, वो रिकॉग्नाइज किया है। जिस टर्म का मैं आप लोगों के सामने बार बार नाम ले रहा हूं वो टर्म है क्या? कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर इज समटाइम्स कॉल्ड हाइपर सेक्सुअलिटी, यानी कि आपको बहुत ज्यादा जो है वो हाइपर सेक्सुअलिटी होती है, आपको सेक्सुअल एडिक्शन जो है वो इसके अंदर हो जाता है। अब इसमें होता क्या है? इट्स एन इंटेंस फोकस ऑन सेक्सुअल फैंटेसीज। जैसे जो सेक्सुअल फैंटेसीज है, आप लोग वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, अर्जेस आपको आना शुरू हो जाती है, बिहेवियर्स दैट कांट बी कंट्रोल, एक ऐसा बिहेव जो कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसके सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर के कई सारे जो कूड़ेदान है, डस्टबिन है, वो अगर जमा है तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ऐसी हरकत को अंजाम देगा जो कि सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं होती है। फिर दिस कॉज डिस्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स फॉर यू, हेल्थ, जॉब, रिलेशनशिप, अदर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। ये आपके लाइफ के सभी डायमेंशंस को इंपैक्ट करता है, चाहे आपकी फिर वो जॉब हो चाहे करियर हो। लेकिन इंसान को यह पता नहीं चलता कि आखिरकार वो इफेक्ट कैसा कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को कई बार ये कह चुका हूं कि अगर आप लोग इस चीज का टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको एडिक्शन है या नहीं है, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़कर देखिए, 5 दिन 6 दिन छोड़कर देखिए, आपको अंदर से अर्जेस आना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा, कहते हैं कि शराबी को तलब लगती है, वैसे ही तलब आना शुरू हो जाती है और वापस से आप लोग उस एडिक्शन के अंदर चले जाते हैं। तो आप लोग इस चीज से ये कर सकते हैं, इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि आप लोग एडिक्शन के अंदर है कि नहीं है। अगर लगता है कि है तो आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर 75 दिन तक किसी भी एडिक्शन से आप लोग दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में चेंज आने लगते हैं। हमने इसके अंदर कई सारी टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल की हैं, जिसके कारण आप लोग, जिसकी सहायता से आप लोग बाहर निकल सकते हैं। लास्ट के 25 डेज जो कि अभी शुरू हुए हैं, कल से ही आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें बेहतरीन टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी और इसके साथ में ही मेमोरी मेथड्स भी आप लोग को बताए जाएंगे कि आपकी मेमोरी कैसे शार्प हो सकती है, जिसको आपने पिछले कुछ समय के अंदर खो दिया है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस काफी लूज हो चुका है। इसको वापस एनहेंस कैसे करें, इंक्रीज कैसे करें, आपको कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि WHO जो है वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि जैसे जापान है, वो आज सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी को एक्सेस करने वाला कंट्री बन रहा है। लेकिन एक्सेसिव व्यूइंग पोर्नोग्राफी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एज ए फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस, जिसको हम लोग डिसऑर्डर कह रहे हैं। एंड रिसर्च ऑन द प्रॉब्लम इज प्रोसीडिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो बेसिकली क्या है, रिसर्च चल रही है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, देन उन्हीं की है, वही रिसर्च कर रहे हैं। तो WHO जो है वो एज ए डिजीज इसको रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, WHO रिलीज ए रिवाइज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इन 2018, एडिंग अ न्यू कैटेगरी, एक नई कैटेगरी उसमें इंक्लूड की गई, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है कि हमको अर्जेस आती हैं, हमको तलब आती है और हमारे एक्ट जो हैं वो बदल जाते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग आपसे बहुत लो एनर्जी के अंदर बातचीत करते हैं। कई बार आप दूसरे व्यक्ति के सिम्टम्स को देखकर ये भाव सकते हैं कि यार ये जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पॉर्न का एडिक्ट है। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑनलाइन पोर्नोग्राफी एंड अदर एक्टिविटीज दैट इंटरफेरेंस विथ डेली लाइफ। बेसिकली जब भी आप लोग ऑनलाइन पोर्नोग्राफी का यूज करते हैं तो डेली लाइफ को वो जरूर इंपैक्ट करता है और आपको पता नहीं चलता है।
इसीलिए मैंने कहा था आपको शुरुआत के अंदर ही, जब से मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू किया था, कि जब आप लोग ये चीज देखना चाहते हैं कि एडिक्शन के अंदर है या नहीं है, आपको कंफर्म होता है कि हम लोग एडिक्शन के अंदर हैं, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप लोग एक्सेप्ट करते हैं तो यही चीज सबसे पहले एडिक्शन को छोड़ने की पहली स्टेप होती है। तो सबसे पहले अगर आप लोग एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग एडिक्शन की कैटेगरी के अंदर हैं। अगर हम लोग ये माने, WHO कहता है कि 8 में से हर एक व्यक्ति जो है वो बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। मेंटल डिसऑर्डर इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशनल रेगुलेशन और बिहेवियर। तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये आया कहां से? कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर के कारण ये पनपा है, और वहां से आपको इमोशनल रेगुलेशन जो है उसको खराब कर चुका है, आपका थिंकिंग लेवल जो है वो बदल चुका है, वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं आप लोग। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस एग्जिस्ट, यानी कि बेसिकली जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन देखिए क्या है, कोई भी ट्रीटमेंट तभी काम करता है जब पेशेंट उसको लेना चाहता है, नहीं तो दवा काम ही नहीं करेगी। ठीक है, मोस्ट पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू इफेक्टिव केयर, मतलब लगभग सबके पास में जो है, सबके पास में ये इफेक्टिव केयर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इससे जूझ रहे हैं, उनके पास में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि यार वाकई में आप इससे बाहर कैसे निकले। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जरूर 75 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन कीजिए। बहुत कम प्राइजेस में आपके लिए बहुत बेहतरीन टेक्निक्स अवेलेबल हैं। ये मान के चलिए कि 350 रुपीज के अंदर ये जो कोर्स मिल रहा है, अगर आप लोग सर्च करेंगे, देखिए अभी आपको जरूरत नहीं है ना, आपको लगता होगा कि यार मैं अगर पॉर्न एडिक्शन को अगर छोड़ भी दूंगा तो क्या हो जाएगा। आप लोग एक बार छोड़कर देखिए, आपको बहुत अच्छी लाइफ जो है वो जीने को मिलेगी। ठीक है, चलिए चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा, इससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्र ऑफिशियल, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।